प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ। इसने फोन क्यों बंद किया होगा? कमाल है। नहीं नहीं, फोन नहीं बंद किया हो ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। तो अब क्या करूं? अभी का फोन लगाती हूँ। हेलो। अभी बेटा तू कहाँ है इस वक्त? हाँ, घर नहीं आए? फिक्र हो रही थी बेटा। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। वो हम सरला आंटी को ढूंढने आए थे ना। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ी देर में घर आ जाता हूँ। तू वहाँ अकेला है या तेरे साथ कोई है? दादी प्रज्ञा भी साथ में, इनफैक्ट वो सो रही है। दादी एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें हर काम में टांग अड़ाना अच्छा लगता है क्या? एक काम करो, तुम ही ठीक करो। आओ। मैं कैसे ठीक करूंगी? मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ, मुझे गाड़ी ठीक करना थोड़ी आता है। तो एग्जैक्टली जो ठीक करने की कोशिश करे उसे करने तो दो ना प्लीज। दोबारा बीच में आई ना तो यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। आप मुझे ऐसे कैसे यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्टर्ब मत करो। जो करना है कीजिए, बस मुझे यहाँ से जल्दी से निकालिए। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रुकना अच्छा लग रहा है? हेलो। अभी कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता पूरी रात से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मत पूछो यार, मैं इनफैक्ट सुबह 4 बजे घर आया था, लेकिन किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा। कब तक आ रहे हैं? कुछ पता नहीं, किसी की बुरी नजर लग गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम बीच रास्ते में फंसे हुए। हाँ तो कोई मैकेनिक होगा ना आसपास। यहाँ पर इंसान तो क्या कोई जानवर नहीं है, तुम मैकेनिक की बात कर रही है? तुम हो कहाँ? मैं मालवानी की गलियों में हूँ। अभी तुम कुछ भी करो, वहाँ से निकलो। मुझे प्रज्ञा पे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो तुम्हें किसी मुसीबत में भी डाल सकती। तुम बस निकलो वहाँ से। ठीक है। बोलो यार तनु, इतनी सुबह क्यों फोन किया? तुम अब तक सो रहे हो? सुबह को ही तो सबसे अच्छी नींद आती है। मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारी अच्छी बुरी सारी नींद उड़ जाएगी। हाँ? क्या? अभी और प्रज्ञा सरला आंटी को ढूंढने निकले। अब ढूंढने दो ना, उनको थोड़ी ना वो मिलने वाली है। मेरी अभी जस्ट बात हुई। वो लोग उसी एरिया में जहाँ तुमने सरला आंटी को छुपाया है, और इत्तेफाक से उनकी गाड़ी भी खराब हो गई है। तो वो लोग हेल्प के लिए इधर उधर पैदल ही घूमेंगे ना। और सोचो अगर उन्हें सरला आंटी मिल गई तो तब हम क्या करेंगे? यार लेकिन वो लोग वहाँ पहुंचे कैसे यार तनु? अभी तुम्हें वो सोचना है या उन्हें जाके रोकना है? जल्दी उठो और जाके रोको उन्हें, क्योंकि अगर माँ बेटी का मिलन हो गया ना तो हमारी जेल से जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता। ओके। दादी प्रज्ञा दी कहाँ चली गई है सुबह सुबह, और अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो दोनों तो कल रात से घर नहीं आए। रात से वो दोनों घर वापस नहीं आए और आप दोनों यहाँ पे आराम से बैठे, किसी ने मुझे बता? क्योंकि मैंने रात को फोन किया था, वो दोनों ठीक ठाक है। दादी दोनों सेफ है, पर दोनों अकेले भी है ना। अगर कोई मुसीबत आ गई, कुछ हो गया तो मैं काम करता हूँ, उनको फोन करता हूँ, उनको वापस बुलाता हूँ। वैसे भी मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया, वो भी पहुंचता होगा। फोन मत लगा, रहने दे उनको एक साथ। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हर मुसीबत का सामना करेंगे, एक दूसरे के और करीब आएंगे। अभी जो इस वक्त सोच रहा है वो दिल से सोच रहा है, दिल से। ऐसे एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनका प्यार जिंदा रहेगा। फिर जब सारा राज खुल जाएगा ना तो अभी को कम से कम ये सोचकर खुशी होगी कि उसने हमेशा सच का साथ दिया और सच के साथ ही चलता रहा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन दोनों एक हो जाएंगे, दोनों का मिलन होगा और वो मिलन सबके सामने मिसाल बन के रह जाएगा। ये किसके मिलाप की मिसाल दे रही हैं आप?
ये आप तीनों का रंग मुझे देखते ही क्यों बदल गया? मैं वही पूछ रही हूँ जो मैंने सुना है दीदी, इसीलिए ना मुझे आप पे शक होता है। और अगर इस वक्त मेरा शक सही है तो मैंने अभी और प्रज्ञा के मिसाल के बारे में सुना है। कहीं आप तीनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? दासी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? हम भला आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? क्यों दादी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आजकल आप हमसे कुछ छुपाने लग गए। मैं छुपा रही हूँ? और नहीं तो क्या, हम यहाँ पे अभी और तनु की शादी की बात कर रहे हैं और आप पता नहीं अभी और प्रज्ञा की बातें लेके बैठ गई। कहीं आप प्रज्ञा दी के साथ मिल तो नहीं गई? कहीं आप उनका साथ तो नहीं दे रही? क्या पता उन्होंने कुछ आपको लालच दिया और आप लालच लेके। ओए ओए, पागल हो गया है क्या? जिसने अपने पूरे घर को दुश्मन बना रखा है, मैं उससे मिलूंगी? वो तो मैं दीदी की बात पे बात कह रही थी कि अभी और तनु की शादी कैसे मिसाल बन सकती है। हाँ, अगर प्रज्ञा वापिस आ जाए और उसे अभी के प्यार की कदर हो जाए और फिर उनकी शादी हो तो उनकी शादी मिसाल बन सकती है। लगता है सब सो रहे हैं। यही वक्त है, मुझे यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। ये फोन ले लूं? हाँ, प्रज्ञा को फोन करके बता दूंगी कि मैं कहाँ हूँ। जल्दी जल्दी मेरा पीछे लगा। अब मैं क्या करूं? वही तो दिखाई दे दे तो पूछ लूं कम से कम। अरे मैंने तो चलते हुए फोन भी उठा लिया था ना। मैं प्रज्ञा को फोन करती हूँ। अरे इसका तो फोन ही बंद आ रहा है। मुझे तो कोई नंबर याद ही नहीं, सब फोन में ही रहते हैं ना। अभी का, हाँ अभी का नंबर तो आसान है, 9। हेलो बेटे जी, मैं बोल रही हूँ। सरला आंटी, आप कैसी है? कहाँ हैं आप? तुम्हारी मॉम का फोन। एक मिनट, मुझे फोन दीजिए। हाँ माँ, कहाँ हैं आप? मैं ना, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह है। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे। आप 1 मिनट इनसे बात कीजिए। आंटी जी, अपने आसपास देखिए, वहाँ पर कुछ तो लिखा होगा उस जगह के बारे में। हाँ, एक बोर्ड है मेरे पीछे, इस पे लिखा है मालवानी टूर एंड ट्रैवलर। उसी बोर्ड के पास खड़ी हूँ। मालवानी टूर्स एंड ट्रैवल्स। आंटी मुझे पता है वो जगह कहाँ है, आप बस वहीं पर रुकिए, हम पहुँच रहे हैं, हम उस जगह के बहुत पास है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी प्लीज आप डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, आप वहीं रुकिएगा। अब हमें इस कमरे में कोई बात नहीं करनी चाहिए।
इंदु ही नहीं, इस कमरे में कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ दादी, इस बार तो हम बच गए, बस जरूर थोड़ा ना हर बार बच जाएंगे। आप ना मेरे रूम में आके बात कर लिया करो, वहाँ पे कोई नहीं आता। अच्छा जी, वहाँ आकाश होता है। वो तो दादी 2 दिन के बाद ही आएगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर अभी हमें अभी और प्रज्ञा दी के बारे में सोचना चाहिए। दादी वो लोग रात से गायब है और अभी तक घर भी नहीं आए। मुझे तो उनकी चिंता मत कर, दोनों साथ साथ हैं। दादी साथ में है तो वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है ना। आपको पता है जब भी वो दोनों साथ में होते हैं बातें कम करते हैं और लड़ाई ज्यादा करते हैं। झगड़ा करते करते और कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। मैं काम करता हूँ, मैं प्रज्ञा दी को फोन लगाता हूँ और टाइम नहीं वेस्ट करें। प्रज्ञा को फोन ना लगा, उसके मोबाइल की बैटरी डाउन है, तो अभी को फोन लगा। ठीक है। ये औरत बच कैसे गई और भागी तो भागी कैसे? ऊपर से फोन भी मिला दिया इन लोगों ने। क्या करूं मैं अब? निखिल प्लीज प्लीज गाड़ी जल्दी चला। या निखिल, यहाँ से राइट ले। यार तो रास्ता ही नहीं है यार। निखिल ये रास्ता एक पॉइंट तक जाती है, लेकिन उसके बाद हम अगर पैदल चलेंगे तो 2 मिनट में पहुंचेंगे। तू बस राइट ले यहाँ से। मेरी बात कर रही ना बात से। पूरब का फोन। हेलो। अभी तू कहाँ है यार, और ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? तू और प्रज्ञा दी रात से गायब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, कहाँ हो? हमें पूरब सरलांटी का फोन आया था, उन्हें किसी ने किडनैप किया था। पहले मुझे इन लोगों से अलग होना होगा, तभी पता लगा पाऊंगा कि बाकी सब कहाँ हैं। यहाँ से कहाँ जाए? हाँ यार, अभी अकॉर्डिंग टू मी तुम लोगों को यहाँ जाना चाहिए और मैं यहाँ चेक करता हूँ ताकि आंटी जल्दी मिल जाएंगी। एक्सक्यूज मी। यार वो लोकेशन दिखाने के लिए फोन कर रहा है अभी ना। आई डोंट वांट दैट लोकेशन यार। मैं इसको निपटाता हूँ, आंटी को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप लोग वहाँ चेक करो, ठीक है? हेलो। ये सब क्या हो रहा है निखिल? मैंने तुमसे कहा था ना उन पे नजर रखने के लिए। अभी ये प्रज्ञा को अगर सरला आंटी मिल गई तो तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तनु मैं सब कुछ संभाल रहा था, वो प्रज्ञा और अभी को मैं घर लेकर जा रहा था। पता नहीं कहाँ से उस बुढ़िया का फोन आया, मैं क्या करूं? उन्होंने फोन किया? ये कैसे हो सकता है? वो तो बंदी हुई थी ना। वो बुढ़िया भाग निकली। Oh my God, तुम इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है अभी और प्रज्ञा इस वक्त कहाँ होंगे? ढूंढ रहे हैं उसको। तुम्हें पता है अगर वो उनको मिल गई तो क्या होगा? तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम फोन रखोगी तब कुछ करूंगा ना मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं तुम्हारी गलती। मैंने तुमसे कहा था उनका गला दबा दो। अब देखो बात हमारे गले तक आ गई है। For God's sake, तनु, just stop it, please. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सब तुम्हारी गलती है। I am finished now, I'm finished. सच में निखिल, अगर ये बुढ़िया मिल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी फास्ट लेके चलो इसे, जल्दी गाड़ी में लेके चलो। हेलो। किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम लोगों को? एक पूरी औरत तुम सबसे संभाली नहीं जाती, एक अकेली औरत। भाई वो तो हम सब साथ में थे, पता नहीं कैसे वो। बकवास बंद करो। जरूर नशा करके वहां सो रहे होंगे। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। भाई अगर काम के नहीं होते तो हम लोग उसे दोबारा नहीं पकड़ पाते, और वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। हम लोग उसे शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे हैं जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह से ख्याल रखना उसका, क्योंकि अभी और उसकी बेटी प्रज्ञा उसे ढूंढ रही है। मैं अब भी वहां पहुंच रहा हूँ, समझे? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। अरे ये गाड़ी किसकी है? जिसकी भी हो अभी अपनी है, मैं खोलता हूँ, रुक जा। मैं ऐसे नहीं मर सकती। जो राज मैं जानती हूँ, अगर मैं मर गई तो वो राज कभी खुले नहीं पाएगा। जिसके लिए मेरी बुलबुल की जान चली गई और जिसके लिए मेरी प्रज्ञा इतना बड़ा त्याग कर रही है, वो सब बेकार हो जाएगा। खुल गई। एक मिनट रुक, स्टार्ट करता हूँ, रुक। ए विक्रम तू जा दे, पकड़ तू। मुझे तनु और निखिल का राज सबको बताना है, और उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई कम नहीं होगा।
बुढ़िया किधर है? बुढ़िया किधर है? बुढ़िया किधर है? भाई वो भाग गई भाई। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। एक बुढ़िया तुमसे संभाली नहीं जाती, सालों मर जाएंगे, मर जाएंगे। मैं अगर पकड़ा गया ना, सबके नाम दे दूंगा मैं, सबके। फिर पिछले बैठना सालों जेल में। अब जो मैं नहीं करना चाह रहा था वो मुझे करना ही होगा, इससे पहले कि ये मैटर मेरी लाइफ स्पॉइल कर दे। किस तरफ भागी है? किस तरफ भागी है? भाई उधर भाई। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? सोनी बस कहीं जा रहे हैं। हाँ लेकिन कोई तो जगह होगी ना। तू बस इतना समझ ले कि तेरी दीदी मुसीबत में और हम उन्हीं को बचाने जा रहे हैं। क्या दी मुसीबत में? लेकिन कैसी मुसीबत में? तुझे पता है ना कि सरला माँ का किडनैप हुआ और अभी और प्रगति उन्हीं को बचाने गए। हाँ तो बात यह है कि सरला माँ का पता चल गया, उन्होंने अभी और प्रगति को फोन किया और वो लोग उन्हीं के पास गए। हम भी उन्हीं के पास ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार उनके पास में हमें फोन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि सरला आंटी मिल गई हो और वो उन्हें घर वापस ला रहे हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उन्हें फोन कर ही लेता। हाँ पूरा, अभी माँ का पता चला क्या? नहीं मिली यार। इनफैक्ट हम उन तक पहुंच ही गए थे, लेकिन वो लोग सरला आंटी को लेके वहां से निकल गए। हम उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। देख अभी ये मामला ना दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहा है और वो लोग भी बहुत खतरनाक। तुम लोग जो कुछ भी करना ना बिल्कुल होशियारी से करना। मुझे लगता है वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और टेंशन मत लेना, मैं और रानी रास्ते में ही हैं, हम पहुंचते ही होंगे। पूरब तू अपना ख्याल रख, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, रखता हूँ। ओके बाय। चलो। कहाँ जा रहे हैं? वो रास्ता तो बंद है। रास्ता वही से है, ट्रस्ट मी। गाइस, मैंने वो पूरी एरिया चेक कर दी, कोई नहीं है वहां पर। आई थिंक जहां से आए थे वहीं पर चेक करना चाहिए। चलो चले। रुके। कुछ नहीं होगा आपको। पूरा सरला आंटी, पूरा क्या हुआ? माँ रोनी उठा, पैर से उठा रोनी। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए।
डॉक्टर साहब माँ ठीक हो जाएंगी ना प्लीज। देखिए घबराइए नहीं, इस समय उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ये कुछ मेडिसिन हैं जो इस समय हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके मंगवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। रॉनी एक काम कर, जल्दी से मेडिसिन लेकर आ और टाइम बिल्कुल मत लगाना, प्लीज जल्दी आना। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी दी की माँ है तो मेरी भी माँ हुई, और मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दवाई लेके आता हूँ। डॉक्टर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिना पूछे मंगवा लेना प्लीज। किसी भी बड़े डॉक्टर को बुलाना, आप अभी बुलवा लेना। मेरे से बिल्कुल मत पूछ, बस माँ को कुछ मत होने दो। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप बस ऑपरेशन होने तक वेट कीजिए। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। राज, मुझे पता था कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम मेरी याद में यहाँ खींचे चले आओगे। और देखना हम अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत। कौन सी नई जिंदगी? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम कौन सी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो? एक बार ठोकर खा करके मैं दोबारा गलती नहीं करता। और मैं यहाँ कोई तुमसे मिलने नहीं आया, यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट फाइलें लेने आया। और मैंने मना किया ना तुमको, बार बार मना किया है कि मेरे करीब मत आया कर, मुझे छुआ मत किया। राज बहुत हो गया, एक गलती की इतनी सजा दोगे मुझे? और मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ ना, डांटो मारो, लेकिन इस तरह तो बात मत करो। इस तरह कब तक सजा देते रहोगे? जिंदगी भर, जब तक मैं सांस लेता रहूंगा तब तक मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा। और क्या मैं सजा दूं तुम्हारी गलती की? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी सजा हो गई है। मेरी वजह से एक इंसान की जान गई, एक बेकसूर इंसान की जान। तुम अपनी गलती के लिए खुद को माफ कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। जब तुम मेरे सामने आओगी ना, मैं हर बार तुम्हें कोसूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे सामने आना बंद करो, मुझसे बात करने की कोशिश करना बंद करो, वरना गुस्से में आकर मैंने अगर कोई कदम उठा लिया ना तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहोगी। समझी तुम? राज, इतना बॉस होकर मत चलो, थोड़ा दूर चलो। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, रुको तुम। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि सरला आंटी ने अभी को सब कुछ नहीं बताया? क्योंकि मैंने अभी को फोन किया था और उसने मुझसे ठीक तरीके से बात की। अगर उसे कुछ पता होता तो मुझसे इतनी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता वो। अब मैं जा रही हूँ सबसे मिलने, तुम सबके सामने बताना, वरना सबके दिमाग में 100 सवाल आएंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रज्ञा, तुम्हारी माँ के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ये सब क्यों करता है। पहले तुम्हारी बहन बुलबुल और अब तुम्हारी माँ। मुझे तो लगता है तुम्हारी फैमिली को किसी की बुरी नजर लग गई है, पर कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये नाटक कर। वैसे अभी तुम तो ढूंढने गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? हम उन्हें ढूंढ रहे थे, इनफैक्ट पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिली। उसके बाद जब हम वापस आए तब उनका फोन आया, हम उनके बताए हुए जगह पर पहुंचे, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हम फिर से ढूंढ रहे थे, उसके बाद हमें वो दिखी, और जब तक हम उन तक पहुंच सके तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। प्लीज मत रोइए, कुछ नहीं होगा माँ को। अब देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने ऑपरेशन कर दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितनी ठीक हुई हैं। अभी वो बेहोश हैं। जब तक वो होश में नहीं आ जाती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं या नहीं। आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा, और हाँ, उनके होश आने तक आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हुई हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, हम उन्हें जल्द से जल्द घर ले जाना चाहते हैं। वो किडनैप हुई थी, उनके जान को खतरा है। वो घर पर रहेंगी तो सेफ भी रहेंगे और उनका हम अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। लेकिन आपको उनके साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स ले जाने होंगे। एक नर्स को हमेशा उनके साथ रखना होगा, और
इन सब में खर्चा बहुत आ जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं माँ को एक बार देख सकती हूँ? देखिए, अभी वो ओटी में बेहोश हैं। जब होश में आ जाएं तब आप उनसे बात कर लीजिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बस दूर से देखूंगी, सिर्फ एक बार। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक बार। क्या कर रही हो? वो डॉक्टर, संभालो अपने आप को, हम आंटी जी को घर ले जा रहे हैं। का लाख लाख शुक्र। अब सरला जी खतरे से बाहर। ये खतरे से तो बाहर है, पर पता नहीं उन्हें होश कब तक आएगा। दादी, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। वहां सड़क में खून में लटपट देख के तो उनकी भी हालत खराब हो गई थी। दादी, सोचे प्रज्ञा दी का क्या हाल होगा। उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा। दादी, ये बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा, पर हम उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दे सकते किसी भी तरह। ये तो बहुत मुश्किल होगा। अब जीजू ने सरला आंटी को तो घर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि सरला आंटी के लिए तो अच्छा है, पर दी तो उन्हें देख देख के इमोशनल होती रहेंगी। उसे तो मैं संभाल लूंगी, पर सोचने की बात यह है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। दादी, वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें ये देखना है कि माँ को होश कब तक आएगा। उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। एक बार उन्हें होश आ जाए, वो खुद ही बता देंगे कि उनके साथ ये सब किया किसने। वो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। हाँ, दादी, मैं आता हूँ। मत बेटा, संभाल अपने आप। माँ, दादी, आप दोनों को कोई यहाँ पे देख लेगा। बैठी। आपने देखा दादी? माँ, ना मेरा बच्चा, रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। मुसीबत आई नहीं, मुसीबत टल गई है, ये तो खुशी की बात है। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है बेटा। जैसे पहले हिम्मत रखी ना, वैसे अब भी हिम्मत रखनी है बेटा। कैसे हिम्मत नहीं हारू दादी? ये सब जरूरी है क्या? पहले बुलबुल, फिर माँ के साथ ये सब मुझे समझ में नहीं आता दादी। मुझे इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तनु से शादी की परमिशन देके मेरा हाथ प्रज्ञा के हाथ में क्यों दे दिया? अरे इतनी मुश्किल से मैं चीजों से बाहर निकल रहा था, फिर आपने ऐसा। ये माँ को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए इन्हें भी उनकी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। और मैं इनकी तकलीफ समझती और मजबूर हूँ कि इनकी ये परेशानी बांट नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।